आज अपनी पहली कहानी जो है अहमद, ये मैं आपको बात कर रहा हूं 1990 की। 1990 यानी 90s की बात है। ये उस जमाने की बात है कि ये जब नेट नया नया स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान में जब नेट नया नया स्टार्ट हुआ तो हर दूसरा आदमी इस कोशिश में था कि यार नेट लगा लिया जाए ताकि दुनिया का पता चल सके। बिल्कुल ऐसे। तो जब यही ख्वाहिश का इजहार करते हुए एक लड़की है, इसका नाम है सलोनी। बड़ी पढ़ाकू लड़की है, पढ़ने में बड़ी तेज, अच्छे नंबरों से पास होती रही। इसकी सहेलियों ने जब अपने यहां नेट लगवा लिए तो इससे इजहार किया कि भाई अब तो हमने नेट लगवा लिया है तो तुम क्यों नहीं लगवा लेती। वो कहती नहीं, मेरे अब्बू इन सब चीजों को पसंद नहीं करते। कह रही नहीं, हमारे लिए ये आगे जाके बहुत काम आएंगी ये चीजें। बहरहाल इसकी सहेलियों ने इसका दिमाग बना दिया। किसका? सलोनी का। हाँ, ये सहेलियां हैं कहाँ? ये कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं इसकी। कॉलेज की? हाँ, ये सारी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं इसकी। तो ये सलोनी ने अपने बाप से इजहार किया कि अब्बू, मेरी तमाम जो दोस्त हैं, जितनी भी सहेलियां, उन सब क्या नेट लगा हुआ है, जो पढ़ाई में आसानी भी होगी हम लोगों को आगे जाके। तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे नेट लगवा दीजिए। इसके बाप ने सोचा कि भाई लड़की माशाल्लाह पढ़ने में मेरी बच्ची तेज है, जाहिर है कि मजीद अगर और काम में इजाफा हो जाए, पढ़ाई में इजाफा हो जाए तो नेट लगाना जरूरी है। वो कहता है ठीक है बेटे, नेट लगवा दिया। अब जब नेट लगवा दिया तो बच्ची बड़ी खुश है। अब चूंकि नया नया नेट लगा है, अब ये बैठ के अपना काम कर रही है, बिल्कुल अपना दिन, अच्छे वाले दिन गुजर रहे हैं। अब क्या होता है अहमद, नेट लग गया है, बहुत खुश है। दिन गुजरा, रात हुई। अब जब दूसरा दिन आया है तो ये अपने कॉलेज गई है। कॉलेज में मुलाकात हुई है इसकी अपनी दोस्त से। वो जो दोस्त हो क्या नेट लगे हुए हैं पहले से। दोस्त उससे पूछ रही है, हाँ भाई सलोनी, तुमने नेट लगवा लिया? बोले हाँ, नेट लगवा लिया। बोले कितनी देर तक यूज करती हो? बोले यूज क्या करना है, घंटा 1.5 घंटा यूज करने के बाद मैं बंद कर देती हूँ। कहती बस? बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब यह है कि तुम अगर 1-1.5 घंटे में यूज करके बंद कर देती हो तो नेट लगाने का क्या फायदा? वो कह रही मैं समझी नहीं। कहती मैं समझा रही हूं। अरे भाई, नेट अगर यूज करना हो तो तुम एक काम करो, जहां नए नए दोस्त मिलते हो, जहां नए नए लोगों से बात होती हो, तुम वो साइट लोड करो। वो कहती क्या मतलब, कौन सी साइट? कहती है याहू मैसेंजर लोड करो। हाँ, उस जमाने में याहू मैसेंजर। वो कहती तुम याहू मैसेंजर जब लोड करोगी तो तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होगी, नए नए लोगों से बात होगी, तो तुम्हारी रात कैसे कटेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो तुम 1 घंटे यूज करके सो जाती हो, जब तुम याहू लोड कर लोगी तो मैं तुम्हें कह रही हूं तुम सारी रात सो नहीं सकोगी। तो फिर इसमें डाउनलोड कर लिया। अहमद, अब नया नया खून है ना, नई नई जवानी है, जवान बच्ची है। इसने बोला कि चलो 1 घंटे यूज करने का मतलब ये है कि 2 घंटे यूज हो जाएगा। इसने याहू लोड किया। अब जब याहू लोड किया है, याहू मैसेंजर लोड करके बैठी हुई है, अहमद नेट चला रही है। अब अपना अकाउंट बना लिया, अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अब काम हो रहा है, वो नेट चला रही है। अब क्या होता है कि याहू पे रात को 3 बजे इसको एक मैसेज आया है। इसने मैसेज खोला तो मैसेज में हाय लिखा हुआ है। अब क्योंकि इसकी पहली बात है ये किसी अनजान शख्स से, जब हाय लिखा हुआ है, इसने भी हेलो यहां से भेज दिया। अब वो वहां से पूछ रहा है कैसी हैं आप? यहां से इसने जवाब दिया मैं खैरियत से हूं। ये कह रही है आप कौन? वो उसने बताया मैं फलानी जगह से फलाना शख्स कह रहा हूं। कि जी बहुत अच्छे। अब ये इनकी बात शुरू हुई है। याद रहे कि ये लड़की की जिंदगी में पहली बार कोई शख्स आया है जिससे ये बात कर रही है याहू मैसेंजर पर। इनकी हेलो हाय हो गई है अहमद, सिलसिला चल रहा है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए अहमद। अब जहां ये लड़की 1 घंटा यूज करती थी नेट, अब वहां ये 4-4 घंटे यूज कर रही है। किसी अजनबी शख्स के साथ बात चल रही है, दोस्ती हो गई है, बात चल रही है। अब क्या होता है अहमद, इनकी बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 महीने गुजर गए अहमद, अंडरस्टैंडिंग हो गई बड़ी जबरदस्त तरीके से, यानी हेलो हाय हो रही है, बात हो रही है। अब क्या होता है कि 2-2.5 महीने गुजरने के बाद लड़के ने इससे फरमाइश की है। मैसेज आया, हम जो अब तक बात करते रहे और बात कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि मैं तुम्हें देख सकूं? तो लड़की ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़की उस माहौल की नहीं है। लड़की ने यहां से लिख के भेजा कि नहीं। उसने फिर इसरार किया कि ऐसा ना करो,
मेरे साथ जुल्म होगा। मैं आपको चाहता हूं, बात इस हद तक पहुंच गई। बिल्कुल, कि मैं आपको चाहता हूं और आपकी बातों से यह लगता है कि आप भी मुझे चाहती हैं। अब जब हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करो और अपनी तस्वीर मुझे भेजो। अहमद, अब चूंकि लड़की है, इसके भी दिल में यह आया कि हां, भेज दी जाए। अहमद, इसने अपनी तस्वीर उसे सेंड की। उसने वो तस्वीर देखी, दिन गुजरे। अब जब तस्वीर देखी है, उसने वहां से जवाब दिया तस्वीर देखने के बाद कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, जैसा मैं सोच रहा था मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है, अपना बहुत ख्याल रखना। ये मैसेज आया। लड़की ने जवाब दिया, थैंक यू। अब ये दिन गुजर रहे हैं, 2-3 दिन गुजरे हैं अहमद। तो लड़की को यह तजस्सुस हुआ कि जब उस शख्स ने मेरी तस्वीर मांग ली और मुझे देख लिया, तो क्यों ना मैं भी उसे देख लूं। हाँ, क्योंकि उसने भी नहीं देखा वो तो। जाहिर है, इसने यहां से उसको मैसेज भेजा है। उस लड़के को रात में बात हो रही है, कोई 2:30-3 बजे का टाइम है, लड़की बैठी हुई है नेट के ऊपर और बात चल रही है। इसने उससे कहा कि जी मैं आपको देखना चाहती हूं, आप अपनी तस्वीर भेजिए। तो जानते हो वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है? वहां से रिप्लाई यह आ रहा है कि छोड़ो, मेरी तस्वीर देखकर तुम क्या करोगी। तो इसने यहां से क्या मैसेज भेजा है कि आप इस हद तक बुरे हैं कि मैं आपको देख नहीं सकती। वहां से वो बोल रहा है, कह रहा है ऐसी बात नहीं है, वजह यह है कि मैं आपको अपनी तस्वीर भेज नहीं सकता। इसने यहां से फिर लिख के भेजा, जब आप मुझे अपनी तस्वीर नहीं भेज सकते तो मुझसे तस्वीर क्यों मांग ली। वहां से उसने बोला मैंने आपसे तस्वीर यूं मांग ली कि मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर भेजूं तो आप मुझे देख नहीं सकती। इसने फिर लिख के भेजा, कैसी बात कर रहे हो कि मैं क्यों नहीं देख सकती। वो कहता है, सब लिखत में चल रही है बातें ये मैसेज पे। वो कह रहा है कि मुझे यूं नहीं देख सकती कि मैं तस्वीर में नजर ही नहीं आता हूं। लड़की खौफ में आ गई कि क्या कह रहे हैं आप, कि आप तस्वीर भेजेंगे और मुझे नजर नहीं आएंगे, ये कैसी बात है। ये तो ना भेजने के बहाने भी हुए। बिल्कुल, वो उसने यही बोला। हाँ। लिख के भेजा कि अगर आपको तस्वीर नहीं भेजनी तो ना भेजें, लेकिन मुझे डराए ना ये बात कह के कि मैं अगर तस्वीर भेज भी दूं तो मैं नजर नहीं आऊंगा, तो ये कैसी बात है। तो उसको डर भी लगा, हाँ ना, उसको ऐसा भी लगा कि ये बहाना कर रहा है। तो उसने वो दोनों बातें की कि देखो अगर नहीं भेजनी तो ना भेजो, लेकिन मुझे डराओ नहीं ये कह के कि मैं तस्वीर भेजूं और मैं नजर नहीं आऊंगा, ये कैसी बात है। कह रहा है कि अगर मुझे तुम देखना ही चाहती हो तो फिर मैं अगर तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊं तो मुझे देख लो। तो उसी वक्त कह रहा है। ये कह रही है क्या पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम कहां रहते हो इतनी दूर और मेरे पास कैसे आ सकते हो और यहां मेरे घर में। बोले पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कह रहा है नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, तुम अगर इजहार करो इस बात का कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो मैं आ भी सकता हूं। कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता हूं अहमद। ये लड़की डरी है और इसने नेट बंद कर दिया है। अब जब नेट बंद किया है तो ये सोच में बैठी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। 5 मिनट का गैप हुआ है, इसने फिर नेट ऑन किया है। नेट ऑन किया तो वहां से उस शख्स ने कहा कि तुम क्यों चली गई थी, क्यों बंद हो गई थी। उसने कहा कि तुमने बात ही ऐसी की। वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें तस्वीर नहीं भेजूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। उसने अपना नेट ऑफ किया। अब जब इसने देखा कि लाइट ग्रीन से रेड हो गई, यानी वो ऑफलाइन हो गया, इसने बोला शायद वो नाराज हो गया। रात गुजर गई अहमद, रात गुजरी है, दिन निकला। अब जब दिन निकला है तो क्या होता है अहमद, इसका सारा दिन उसी तजस्सुस में गुजरा कि वो शख्स मुझे तस्वीर नहीं भेज रहा और अगर मैं उसको देखना चाहूं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहूं तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। आखिर वो कौन है, वो कौन है और मुझसे प्यार तो करता है, मैंने माना, लेकिन जो वो बातें कर रहा है
ये मेरी समझ से बाल आता रहे। सारा दिन गुजरा है। हस्बे दस्तूर रात हुई है, ये फिर नेट पे बैठी है। अब जब नेट पे बैठी है तो क्या देखती है कि अभी वो ऑफलाइन है, रेड लाइट चल रही है। इसे तजस्सुस है कि बस मेरे से वो बात करे, किसी भी तरीके से मैं उसको देख सकूं। इसने फिर नेट ऑन किया है, वो ऑफलाइन है। बहरहाल ये उदास बैठी हुई अपने नेट पे लगी हुई है। अचानक उधर की लाइट ग्रीन हो गई है, अब वो ऑनलाइन हो गया है। अब जब वो ऑनलाइन हुआ, लड़की ने उससे कहा कि आप कल क्यों नाराज होके चले गए? मैंने आपसे आपकी तस्वीर मांगी और आप नाराज हो गए। कहता नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, और अगर नाराज होता भी तो इस वक्त तुमसे बात ना कर रहा होता। तो कहती है अगर मैंने तुमसे तुम्हारी तस्वीर मांगी तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे अपनी तस्वीर नहीं भेजेंगे। वो कहता है मैंने तुमसे कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे सामने आ जाऊं अगर तुम कहो तो। ये सब लिखत में बात चल रही है अहमद। वो लड़की कहती है क्या वाकई तुम मेरे सामने आ सकते हो? अब इसको लगा ये मजाक कर रहा है। हाँ, सब लिखत में बात चल रही है और लड़की यही समझ रही कि ये वाकई मजाक कर रहा है। तो कहती है तो फिर ठीक है, आओ मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। इसने मुस्कुरा के टाइपिंग की है। जानते हो वहां से जवाब क्या आया? क्या? जवाब में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है अगर तुम मुझे देखना ही चाहती हो तो अपनी गर्दन घुमाओ और मुझे पीछे देख लो। अहमद, इसने कीबोर्ड छोड़ के लड़की पीछे हो गई एकदम कि ये क्या? लिखत में आ रहा है कि तुम अगर मुझे देखना चाहो तो पीछे देखो। इसने कीबोर्ड छोड़ दिया है, अब डरी हुई है। फिर मैसेज में चल रहा है, क्या हुआ? और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम घूमो और मुझे देखो। 1 2 3 मैसेज में आ रहा है, तुम देखती हो या मैं जाऊं? अहमद, अब जो ये लड़की घूमी है उसको पढ़ के कि मैं जाऊं, ये घूमी है तो पीछे अपने जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है उसके पीछे एक भयानक बला खड़ी हुई है, और ऐसी बला कि जिसकी आंखों में सिर्फ खोल है अहमद, आंखें नहीं है। बड़े बड़े उसके सफेद बाल, उसके 4 हाथ निकले हुए, 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ये बड़े बड़े उसके दांत, भयानक शक्ल उसकी, बला है कोई ड्रॉनी। अहमद, लड़की जैसी चीख मारी है इसने इसके मुंह पे हाथ रखा है और बोला खामोश। लिखत में आ रहा है कि खामोश रहो और सुनो, मैं यहां आया था, मैं तुमसे मिला भी था, लेकिन इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। सब टाइपिंग में आ रहा है कि किसी को बताना नहीं। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से किया तो हो सकता है तुमने अभी तो मेरा हुलिया देखा है, तो फिर अगर मैं अपनी असली हालत में आकर कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें यह तंबी है कि तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। ये सब टाइपिंग में आ रहा है अहमद। उसके मुंह से हाथ हट गया और वो गायब हो गया शख्स। उसने उससे कोई बात नहीं की, कोई बात आवाज में, और टाइपिंग शुरू हो गई। सिर्फ टाइपिंग में ही बात हुई है, उसने कोई टॉकी नहीं की। अहमद, लड़की डर गई। इसने नेट ऑफ किया अहमद और सीधे अपने कमरे से निकली और अपने बाप का दरवाजा जाके नॉक करती है कमरे का। बाप का दरवाजा नॉक किया है, अबू ने इसके दरवाजा खोला, बोला बेटा खैरियत? बोले नहीं अबू खैरियत नहीं है। बोले क्या हुआ? अरे भाई मुझे बताओ खुदा ना खास्ता क्या हुआ? वो लड़की ने सारी बात अपने बाप को बताई। तो बाप ये सोच के परेशान है, क्या ऐसा मुमकिन है? लड़की कहती है हाँ अबू मेरे साथ हुआ। कहता ठीक है बेटा, आज तुम नेट यूज नहीं करना। अब आज रात को नेट यूज नहीं करना। अब मुझे ये बताओ कि वो आता किस वक्त है ऑनलाइन? उसने कहा अब्बू 12 बजे के बाद किसी भी वक्त ऑनलाइन हो जाता है। कहता है ठीक है, तुम परेशान ना हो, अब हम कल 12 बजे के बाद इससे बात करेंगे। ये कह के बच्ची को कहता है सो जाओ। दिन गुजरा, नेक्स्ट डे। अब बाप ने क्या किया? बाप ने एक पढ़ने पढ़ाने वाले का नाम सुन रखा था। बाप उसको लेके रात को घर में आया है, उसको सारी बात बता के उसको अपने घर में लेके आ गया है। अब नेट के आगे ये बैठे हुए, बच्ची बैठी हुई है, उसका बाप है और वो पढ़ने वाला वो साथ खड़ा हुआ है। वो जो पढ़ने वाला है वो लड़की से कह रहा है, कहता है आप ऑनलाइन हो। अहमद,
लड़की ने नेट ऑन किया, ऑनलाइन हुई है, अब ये यूज कर रही है। क्या देखती है कि वहां जिससे इनको बात करनी है सब लोगों को, वहां रेड लाइट है, अभी वो ऑनलाइन नहीं है। इसने पूछा बाप ने, बेटा? बोले नहीं अब्बू ऑनलाइन नहीं है। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे अहमद, तो जिस कमरे में ये लोग बैठे हैं उस कमरे का बल्ब डिम पर मार रहा है। बल्ब जलता है और बंद हो जाता है। इसी दौरान क्या देखते हैं कि वो ऑनलाइन हो गया है। ग्रीन लाइट जल गई। ग्रीन लाइट जल गई है। ये फौरन अपने बाप को कहती है, अबू वो ऑनलाइन है। कहते बेटा बात करो। अब जब बात करने के लिए लड़की उससे बात कर रही है, कैसे हो, तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है, सब टाइपिंग में आ रहा है, कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम किसी से इस बात का जिक्र ना करना, तो तुमने ये बात का जिक्र इन लोगों से किया, यानी तुमने अपने अब्बू को ये बात बताई, और तुम्हारे वालिद जो हैं जिसको लेकर आए हैं कि शायद कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसको तो मैं अभी बताता हूं। इसने ये टाइपिंग में चल रही ये बातें, तो लड़की ने लिख के भेजा कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर लिखा हुआ आया, क्यों नहीं करूंगा? जब तुमने मेरी बात नहीं मानी कि किसी को नहीं बताना, जब तुमने बता दिया तो मैं इसके साथ क्यों ना करूं। अहमद सिर्फ इतनी बात लिखी हुई आई है, तो क्या देखते हैं वो जो पढ़ने वाला आया है, वो पढ़ने वाला जमीन से उठा है। अहमद वो जमीन से उठा है, और जमीन से उठने के बाद वो राउंड कर रहा है, यानी उसको चक्कर दिए जा रहे हैं। तो लड़की ने टाइपिंग करके कहा है कि खुदा के लिए ऐसा ना करो, इसको रोको, इसको रोको और इसके साथ ये ना करो। तो एकदम रुक के, और जैसे उसने रोका है वो धड़ करके जमीन पे गिरा है। कौन? वो जो पढ़ने आया था। वो जो पढ़ने आया था वो एकदम, वो तो सटपटा गया अहमद। उसने उसके बाप को कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है और मुझे इजाजत दो। ये कह के वो भागा है अहमद। तो उसका बाप उसके पीछे गया, अरे मेरी बात तो सुनो। वो कहता कुछ नहीं, ये जो शख्स है जिसने ये मेरा हाल किया है, ये मेरे काबू में नहीं आएगा। तो उसका बाप कहता है तो फिर मुझे क्या करना है? कहता है आप एक काम करो, आप मेरे उस्ताद को लेकर आओ, यानी मुझसे जो बड़ा है उसको लाओ, शायद वो कुछ कर सके। वही हुआ अहमद। रात गुजरी है, दूसरी रात हुई। अब जब दूसरी रात हुई तो इसके बाप ने क्या किया, जो इससे बड़ा पढ़ने वाला था उसको लाके साथ बिठाया हुआ है, बच्ची भी बैठी हुई है, नेट ऑन किया। अब क्या देखते हैं कि वो ऑनलाइन है। इन्होंने जैसे ही नेट ऑन किया है तो वो ऑनलाइन मिला इसको, पहले से इंतजार में था। वो आया और आते ही उसने पूछा क्या हाल है तुम्हारे? लड़की ने कहा मेरे हाल तो ठीक है, आप अपनी सुनाओ। तो वो सुना रहा है कि जो कल आया था उसके साथ कम हुई, जो आज ये दूसरा बुलवाया है तुमने, ये मेरा क्या करेगा? अहमद इतनी बात लिखी हुई आई है, वो जो पढ़ने वाला साथ बैठा हुआ है वो सारी चीजें पढ़ रहा है। अब ये कह रहा है बच्ची से कि इसको जवाब दो, इसको जवाब ये दो कि आसानी से जान छोड़ दे। लड़की ने टाइपिंग की कि आसानी से जान छोड़ दे। वो क्या कह रहा है? कह रहा तुम एक काम करो, तुम उससे मेरी बात कराओ। अब ये जो पढ़ने वाला आया है इसकी, और वो जो सामने लड़का है, वो जो शख्स है जो बेसिक एक बला है, वो उस पढ़ने वाले से टाइपिंग में बात हो रही है। वो कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं कि यहां से वापस जाओ। ये कह रहा है मैं तुझसे कह रहा हूं कि जाएगा या मैं तेरे साथ कुछ करूं। तो वो कह रहा है कि तुम जो कर सकते हो करो, मैं इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। टाइपिंग में चल रही है। इस दफा जो पढ़ने पढ़ाने वाला आया है वो पावरफुल है, जब भी बैठा हुआ है, वरना ये भी नहीं होता। वजह ये है कि वो जो सामने है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो बैठा हुआ है ये उससे ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? कि हमारी जो किताब है उसमें बड़ी ताकत है अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में बड़ी ताकत है। ये पढ़ने वाला है, ये बैठा हुआ है और उससे कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं, और ये बल्कि तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तुम इस बच्ची की जान छोड़ो,
इस बच्ची की जान छोड़ो, तब तो इस सूरत तेरी भी जान बख्शी जाएगी, और नहीं तो मैं तेरे साथ वो करूंगा कि जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कह रहा है उधर से कि तू जो कर सकता है वो कर ले, मैंने तुझसे कहा ना मैं इस बच्ची की जान नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात हुई है अहमद, यहां जो बैठा हुआ है इसने बटन दबाया है और पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया है। और जानते हो बच्ची के बाप से क्या कहता है? क्या? बच्ची के बाप से कह रहा है कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची की जिंदगी सलामत रहे तो ये जो शख्स है जो उस तरफ है ये बहुत खतरनाक है। इसके बाप ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? कहा कुछ नहीं, इस पूरे सिस्टम को जला दो। फिर इसके बाप ने वो जला दिया। पूरा सिस्टम सहन में रख के आग लगा दिया अहमद, क्योंकि औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं। अब जब पूरा सिस्टम जला दिया, राख हो गया, वो बच्ची से कहा कि मेरे बच्चे, हमें दौर के हिसाब से ही चलना चाहिए, और कितना अच्छा हो कि हम फजूल लोगों से गुफ्तगू ना करें तो बेहतर हो। हाँ, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी शख्स था, और उसने उस पर भरोसा किया। भरोसा इन किया। दोनों की दोस्ती हुई। हुई। उसको दोस्ती करने से पहले ये जान लेना चाहिए था कि ये शख्स है कौन, क्या है। बिल्कुल ऐसा और ही। मतलब वो तो कुछ और ही निकला ना। कुछ और ही निकला, और वो कुछ और निकला कि तो अच्छा हुआ कि वक्त पे पता भी चल गया, बजाय इसके कि इनकी कहीं मीट हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए बाहर। उसने, उस लड़की ने इजहार किया कि मुझे तस्वीर भेजो, तो वो कह रहा है कि तुम मुझे देख नहीं सकती। लड़की का दिमाग तो वहीं खटक गया था कि ये इस किस्म की बात जो हो रही है कि देख नहीं सकती तो जरूर कुछ ना कुछ है, तो वो था। और जब तक जलाया ना जाता और लड़की अगर अपने बाप से शेयर ना करती तो न जाने और कितनी मुश्किलात में ये लोग घिर जाते। पूरा सिस्टम को आग लगा दिया अहमद, सब खत्म। क्या बात है शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी आज, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। थैंक यू। तो अब